अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ आ रही है 16 मार्च से पहला, जिसका T20 मैच है 5, जिसमें T20 3 वनडे है। अवे सीरीज़ है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अंदर। उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसका एक प्रीव्यू देते हैं कि क्या लग रहा है कि दोनों टीमों के स्क्वाड देख के और जो पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट की कंडीशन है इस वक्त, उसके लिहाज से क्या चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वाड के ऊपर आएँ तो स्क्वाड जो है वो न्यूजीलैंड ने भी अपना अनाउंस किया है और मेजर प्लेयर्स उनके जो हैं उनको रेस्ट दिया गया है हमारे अगेंस्ट। और जो मेन उनमें बॉलिंग में अगर आप देखो तो जो मेन बंदे हैं हेनरी वगैरह, वो जो है चौथे और पाँचवें गेम के लिए अवेलेबल हैं। मोर और लेस क्या कहते हैं, बी साइड आप कह सकते हो उसे, फुल फ्लेज साइड तो नहीं खेल रही पूरी सीरीज़ के अंदर, लेकिन ये है कि उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें ब्रेसवेल उनका कप्तान है T20 का जो उन्होंने अभी अनाउंस किया है। और उसके अंदर काफ़ी एक दो नए लड़के भी हैं और मिक्सचर है नए और पुराने लड़कों का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के पास लड़के जो हैं वो मतलब नाम ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, अब अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर आते हैं ना, तो पाकिस्तान का स्क्वाड दुनिया जहाँ का क्या कहते हैं, जो सिलेक्शन वाइज आप कह सकते हो जो गलतियाँ इन्होंने पहले की थी वही दोबारा की, वही पॉपुलर चॉइसेस उनको उठा के अपने टीम में ले आए। ठीक है, अच्छा, पॉपुलर चॉइसेस लाने का भी मसला नहीं है, मसला ये होता है कि आप किस तरीके से ला रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ा मसला यही है कि आप किस तरीके से ला रहे हैं। आप 1.5 साल से 2 साल से एक बंदा टीम के साथ नहीं है, आपने उसको डायरेक्ट उठा के वाइस कप्तान बना दिया। जो T20 का फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, सलमान अली आगा, वो आपका T20 का कप्तान है। तो कहने का ये मकसद है कि आप अपने डिसीजन किस तरह लेते हैं। मतलब ये कोई सेंसलेस सी बात है कि आपने एक बंदे को कप्तान बनाया और वो मैच ही ना खेले अगर, तो क्योंकि फ़ोटोशूट में अक्सर कप्तान आता है, लेकिन उनकी तरफ से भी सऊदी आया था, तो अब देखें क्या होता है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड, मुझे जहाँ तक न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखने से पहले मुझे था कि वाइट वॉश होंगे, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था। लेकिन यह है कि ये वाइट वॉश नहीं, अब उनका स्क्वाड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि एक आधा मैच जीतेंगे, लेकिन सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड ही जीतेगी। आई होप पाकिस्तान जीते, लेकिन जो चांसेस लग रहे हैं, जो हालात लग रहे हैं, उसके लिहाज से जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाएगी T20 सीरीज़, जहाँ तक अभी लग रहा है। ठीक है, T20 और वनडे के स्क्वाड के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे उसमें अब वनडे के स्क्वाड के अंदर सऊद शकील बाहर कर दिया आपने, जो कि बनता ही नहीं था सऊद शकील को बाहर करना। T20 में बाबर आजम को बाहर कर दिया, जो बनता नहीं था करना, कि एक एंकर आपका खेल रहा है तो ही मस्ट बी योर बेस्ट प्लेयर, जो कि एंकरिंग इनिंग खेले। अब वह बेस्ट प्लेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबर से बेहतर आपके पास चॉइस इसलिए नहीं है कि T20 क्रिकेट के अंदर ओवर द ईयर्स उसने ओपन चाहे करके जो भी उसकी अप्रोच है उसने परफॉर्म किए, उसने रन बनाया। और अगर वेयर एज़ आप सलमान अली आगा को अगर एज एन एंकर और कप्तान देख रहे हो T20 के अंदर, तो उसकी T20 के अंदर उस तरह ना PSL में परफॉर्मेंस है, ना इधर परफॉर्मेंस है, ना किसी और लीग के अंदर इस तरह की कोई T20 में परफॉर्मेंस है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस। आपको अगर अवे जाके कोई सीरीज़ खेलनी है तो आपको अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो ये डिसीजन मुझे नहीं समझ आया, सऊद शकील का नहीं समझ आया कि वो बंदा एक तो उसको आपने 1 साल लेट किया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, ही शुड हैव बीन इन द टीम। ठीक है, वो जिस कैलिबर का प्लेयर है वो छोड़ दें, आपके हाथों में जान नहीं है, टेस्ट का है, ये है वो है, उसके पास टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, वो अच्छा प्लेयर है। आपने उसको बनाया ही नहीं ना, आपने उसको बनाने, आप 1 साल उसको आपने टाइम ही नहीं दिया। आप वो चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर आपने उसको, अच्छा, आयरनी या लानत वाली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, ये 3 सीरीज़ के अंदर जो लड़के खेले थे वो लड़के चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं थे। ठीक है, और जो चैम्पियन ट्रॉफी में थे उनमें उन्होंने इन तीनों सीरीज़ों के अंदर नहीं खेला था। तो किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुई थी ये तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। और फिर वो ड्रॉप हो गया, मतलब वो आपने आईसीसी इवेंट्स के लिए रखा हुआ है कि मतलब वो उसको आपने वनडे का प्लेयर है, वो बन सकता है, उसके अंदर वो स्पार्क है। और इंडिया के अगेंस्ट भी जो मर्ज़ी कह लो, रन तो उसी ने ही बनाए ना, और किसने रन बनाए? रन ही नहीं बनाए किसी ने। तो जो आपका एक बेस्ट बैट इस वक्त टाइम पे चल रही है, वो उसको ही आपने वन ऑफ द बेस्ट बैट, मैं कहूँगा सिर्फ बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बैट सऊद शकील है, चौथे नंबर पे आपने उसको बाहर कर दिया।
तो मुझे नहीं समझ आई ये इन्होंने किस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया है। शादाब का कप्तान बन जाना, वाइस कप्तान बन जाता, कप्तानी के लिए वो कंटेंडर था लेकिन बेइज्जती की वजह से नहीं बनाया गया। तो आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप दोनों के स्क्वाड कंपेयर करो तब भी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के पास नो डाउट नाम बड़े हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तगड़ा लग रहा है। उनके होम पे सीरीज़ है तो एनीथिंग कुड हैपन और न्यूजीलैंड जो है वो इजीली, मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ लेगा इवन विद देयर बी साइड, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस तरह के अभी ये मोहम्मद आरिस वगैरह की बात हो रही है जो स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये उन ठीक है वो नए माइंडसेट वाले प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, अच्छी बात है इनकी एडिशन हुई है, लेकिन जिसे कहते हैं ना इनके पास दिमाग वो वाला नहीं है। आपने अगर एशिया कप देखा हो तो हारिस को आपने बैटिंग करते हुए, आप में से कोई भी किसी ने भी देखा हो तो वो किस तरह आउट हुआ है फाइनल में, सेमीफाइनल में एक ही शॉट मारते हुए, ठीक है, वो कि वही मैं स्कूप मारते हुए बोल्ड हुआ है इस तरह की। अभी अब्दुल समद है आपके पास, वो बिल्कुल यंग प्लेयर है, मतलब एक इनिंग से मशहूर हुआ हुआ प्लेयर है, वो जो नेशनल कप में मारी थी उसने, वो आपकी नेशनल साइड के अंदर है, ठीक है। फिर हसन नवाज़ एक और रॉ टैलेंट है, वो बिल्कुल रॉ है और आपने उसको उठा के न्यूजीलैंड के सामने फेंक दिया। जो गलती आपने नसीम शाह और मूसा खान के साथ की थी, वकार यूनस और मिसबाउल हक ने 2000 मेरे ख्याल से आई थिंक 16 की सीरीज़ थी या 18 की सीरीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको डेब्यू करा दिया था। तो कहने का ये मकसद है कि आपको अपने टैलेंट को ग्रूम करना होता है और तैयार करना होता है और उसके बाद आप फेंकते हैं। आप वो बड़े कम ऐसे टैलेंट होते हैं जिनको आप किसी के सामने भी फेंक दे तो वो परफॉर्म कर देते हैं। वो बहुत कम टैलेंट होते हैं, वो वंस इन अ वाइल वाले टैलेंट होते हैं, वंस इन अ जनरेशन वाले टैलेंट होते हैं। तो वो इनमें से कोई उस तरह का नहीं है। तो आपने अगर इनका कॉन्फिडेंस लूज़ करना है, और यही होगा कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता इनसे परफॉर्म नहीं हुआ या ड्रॉप हो जाएंगे, शादाब साहब को एक दो सीरीज़ों के बाद कप्तान बनाने का इनका प्लान है। वो सलमान अली आगा को जब इन्होंने कप्तान बनाया था वहाँ से ज़ाहिर हो गया था। तो जहाँ तक स्क्वाड्स और इस सीरीज़ की बात है तो न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट्स, और अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई उस तरह की उम्मीद नहीं नज़र आ रही जजिंग बाय द स्क्वाड और जो भी इन्होंने सिलेक्शन किया है उसके लिहाज से। नाउ अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी क्रिकेट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब एक उसमें बात मेन ये भी है कि पीसीबी, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि पीसीबी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। हालांकि वी आर द होस्ट और कोई भी नहीं था, यहाँ से कोई गया नहीं या बुलाया नहीं, मतलब किस तरह हो गया ये मुझे नहीं समझ आई। खैर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जो और खलबली मची हुई है वो टीवी पे बैठ के जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं वो एक तो मीडिया में रेलिवेंट होने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों रेलिवेंट वो अभी भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई अगर एक दो मैचेस जिताते तो वो उसको सदियों तक याद रखा जाता है, रखना भी चाहिए, लेकिन ये है कि वो रेलिवेंट तो हैं लेकिन वो हमेशा अपने आप को हेडलाइंस में देखने के लिए ना उल्टी सीधी बातें। अब एक कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई हुई है आजकल हफ़ीज़ और वसीम अकरम और ये वकार यूनस इन सब के दरमियान में। जो हफ़ीज़ साहब ने बोला कि 90s के एरा की कोई लेगेसी नहीं छोड़ के गए प्लेयर्स। अच्छा, अब किसी हद तक उसकी बात गलत नहीं है, ठीक है, उसकी बात आधी बात ठीक है आधी बात गलत है। वो इस तरह से कि अगर लेगेसी ना छोड़ के गए होते तो इमरान खान के बाद आपको वसीम बकार नहीं मिलते, ठीक है, जावेद मियाँदाद के बाद आपको सईद अनवर, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान नहीं मिलते, और अगर लेगेसी ना होती तो आपको वसीम बकार के बाद शुएब अख्तर, आमिर, आसिफ, समी, क्या कहते हैं अपना उमर गुल, जुनैद खान, ये बॉलर्स नहीं मिलते जो कि बहुत बेहतरीन बॉलर्स हैं। अगर सकलैन मुश्ताक नहीं होता तो आपको सईद अजमल नहीं मिलता। तो लेगेसी तो है, अब आप ये नहीं कह सकते कि लेगेसी नहीं है, ठीक है। इमरान खान ऑलराउंडर था जिसकी वजह से आपको अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक मिले, मतलब वजह से नहीं, मतलब एक लुकअप एक था ना, उनकी लेगेसी तो थी जिसकी वजह से ये प्लेयर्स आए जिनको देख के इन्होंने इन प्लेयर्स ने क्रिकेट शुरू की। तो कहने का मकसद है कि यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में तो उनकी लेगेसी है, लेकिन जहाँ तक उसने बात की ना आईसीसी इवेंट की, वो बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब वसीम अकरम का 84 से खेल रहा है, 70 अर्ली 70 से इमरान खान खेल रहा था,
ठीक है। और 92 में इमरान खान का करियर एंड हुआ है, तो आप लगा लो 20 से ऊपर साल। वसीम अकरम का 2003 में 20 से ऊपर साल, वकार यूनुस का 89 से 2003, ऑलमोस्ट 20 साल, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जितने भी 90s के और प्लेयर हैं, सईद अनवर वगैरह सब, इन्होंने 20-20 30-30 साल क्रिकेट खेल के एक सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट जीता और एक का फाइनल खेला। तो कहने का ये मकसद है कि जहाँ तक उसकी ये वाली बात है ना, वो ठीक है कि एज सच कोई जीत के इन्होंने कोई एग्जांपल्स नहीं उस तरह से क्रिएट की ज़्यादा सारी, जिससे आगे वाली जनरेशन सीख के जीतना शुरू करे। तो वो बात तो ठीक है कि इन्होंने नहीं की, लेकिन इनके जो एरा हैं, हफीज़ वगैरह के एरा जो है, उसके अंदर भी आपकी टीम कहाँ जीती है? आपके तो उससे भी बड़े हालात थे। आप इंडिया से चलो कम से कम पहले जीतते थे, फिर तो आपने जीतना ही छोड़ दिया। चलो वर्ल्ड कप में वो भी नहीं जीते, लेकिन उसके अलावा भी क्रिकेट ही नहीं हुई। चलो, लेकिन ये है कि इतना बड़ा गैप नहीं नज़र आता था। कोई फाइट नज़र आती थी आपकी बारी में, तो वो भी नहीं नज़र आ रहा था। फिर आपके एरा के अंदर ये था कि आपने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं? हफीज़ मेरे ख्याल से, और मलिक मलिक 99 से खेल रहा है, हफीज़ मेरे ख्याल से मिड 2000 से खेल रहा है, ठीक है। तो दोनों ने 20-20 30-30 साल क्रिकेट खेली है, ठीक है। और उसके अंदर एक चैम्पियन ट्रॉफी, एक 2009 का वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने 30 सालों में। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा देखा जाए तो वो उखाड़ा नहीं है। और जो 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी है, उसका उसका ज़्यादातर क्रेडिट सरफराज और उन सारे लड़कों को जाता है जो उस टीम में उस तरह से थे। हफीज़ मलिक भी थे, लेकिन कहने का यह मकसद है कि जो कैप्टेंसी और लीडरशिप जो थी उसमें उस एरा के अंदर, छोटे से एरा के अंदर सरफराज की, वो उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपकी चैम्पियन ना बनिस्बत इन लोगों के। तो कहने का ये मकसद है कि वो वाली बात है। अच्छा, अगर आप इसको, अब इसको एक और नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करें ना, तो इंडिया के पास सुनील गावस्कर, ठीक है, कपिल देव, ठीक है, ये जब जा रहे थे तो आपके पास क्या कहते हैं, अजरुद्दीन आ गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर आ गया आपके पास। फिर जब ये फिर गंगोली आ गया, गंगोली ने क्या कहते हैं जनरेशन बना दी, धोनी बना दिया। धोनी ने आज तक की जो इंडिया की टीम है, आज से कह लो 5 6 7 साल पहली टीम, 7 8 साल पुरानी टीम जो खेल रही थी, मतलब उसमें अभी भी बहुत से लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो जो टीम थी वो धोनी ने सारा स्ट्रक्चर बनाया था लड़कों का। तो उस तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने एक जनरेशन 90s के क्रिकेटर्स ने पैचेस में प्लेयर्स, उनको देख के लेगेसी, उनकी लेगेसी की बात कर रहा हूँ कि उनकी लेगेसी को देख के पैचेस में प्लेयर आए। लेकिन यहाँ पे जो एक्स प्लेयर्स थे या उनको देख के पूरी पूरी जनरेशन खड़ी हुई है। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस। और दूसरा ये कि यहाँ पे मसला ये है पाकिस्तान में कि टैलेंट आपके पास अगर आ गया है ना, फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिल गया कि यार ये कोई बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है, आपके यहाँ वहाँ वहाँ होती है ग्रूमिंग, यहाँ होता है रगड़ा। यहाँ आप उसको रगड़ा लगा के फारिग कर देते हैं, या कुछ कोई और उसका इंजरी हो जाती है, उसका कोई मसला हो जाता है, अनप्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे अगर कोई उनको एक्सेप्शनल चीज़ नज़र आ जाए तो वो फिर उसके ऊपर धन दौलत लुटा लेते हैं अपनी, उसकी केयर करते हैं, उसको कुछ भी कोई भी मसला हो, कोई इंजरी के हवाले से मसला हो या कोई और मसला हो, वो हर तरफ से सॉर्ट आउट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि पीसीबी ने खिलाड़ियों की तनख्वाह कम कर दी है। मतलब कि एक तरफ आपका पड़ोसी मुल्क है, मैं कोई स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर रहा, ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरीका है ना वहाँ पे अच्छे खासे। ये यहाँ पे मुझे शोएब अख्तर की बात याद आती है, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर करो प्लेयर्स को ताकि वो इधर उधर जाए ना। और ये गलती पास्ट में आमिर आसिफ ने की, उससे पहले भी क्या पता हो रही हो और होती आई हो, हमें पता नहीं है क्योंकि वो पकड़े नहीं गए कभी, या जो भी मसला है। तो वो जो ये इस तरह की चीज़ों की तरफ प्लेयर जाते ही तब हैं जब वो बोर्ड की तरफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो जब आप बोर्ड का काम है कि वो उसको अब 10-10 हज़ार रुपये मैच फ़ीस कर दी है, तो आई थिंक कि ये प्लेयर्स के साथ काफ़ी ज़्यादती है। स्पेशली ये मैसेज जा रहा है कि आपने उनकी तनख्वाह काटी है कि भी टूर्नामेंट अच्छा खेल के नहीं आए, जबकि डोमेस्टिक में बहुत से लड़के हैं जो सेलेक्ट भी नहीं हुए थे, उनकी भी तनख्वाहें कट गई हैं बिला वजह। खैर, तो ये डिसीजन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। प्लस जो आपके पीसीबी के अंदर होता आ रहा है, जैसे कि पिछले 1.5 2 साल के अंदर 4 कप्तान बदल गए, आपके आपके 26 सेलेक्टर, 8 कोच बदल गए। तो जब तक कंसिस्टेंसी और कोई एक पॉलिसी लेके उसको 8 10 12 15 साल तक आप चलाओगे नहीं ना, तब तक
रिज़ल्ट आपके पास अच्छे हों बुरे हों आएंगे ही नहीं, अच्छे तो आएंगे ही नहीं, बुरे क्या पता आ जाएं, और वो बुरे आ रहे हैं क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ थी 3-4 एक हफ़्ते की पाकिस्तान के क्रिकेट से। तो हैरी ब्रुक को आईपीएल से बैन कर दिया, ये इंडिया की तरफ से न्यूज़ है। खैर लेकिन ये है कि ये सारी न्यूज़ थी पाकिस्तानी क्रिकेट सीन से, और काफ़ी जो है तू मैं एक हफ़्ते के अंदर टीवी पे हो चुकी है, खिलाड़ियों के दरमियान, एक्स प्लेयर्स के दरमियान, और जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ है और पाकिस्तान का उसके ऊपर। तो अब देखते हैं क्या होता है, संडे को मैच है, कौन जीतता है। आई होप पाकिस्तान जीते, लेकिन मुश्किल लग रहा है। तो अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।